हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी मैट्रिक या इंटर में 2024 में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप लोग किन किन बातों को ध्यान में रखना है ताकि आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना हो। इसके लेकर बिहार बोर्ड के द्वारा एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया हूं, तो आप लोग के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे बिहार बोर्ड में कुछ नया बदलाव किया गया है, उसको लेकर आप लोग को समझना काफ़ी ही ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही पालियों में परीक्षा शुरू होने से पहले जो ना आधा घंटा पहले ही प्रवेश मिलेंगे। यानी कि कहने का यहाँ पर यह मतलब है, बिहार बोर्ड साफ साफ यहाँ पर खुलकर वो कह दिया है कि परीक्षा यानी कि दोनों पालियों में, ठीक है, चाहे वो प्रथम पाली के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है, या आप लोग द्वितीय पाली के स्टूडेंट है, तो वो आधा घंटा पहले ही प्रवेश मिलेगा परीक्षा शुरू होने से। यानी आपका परीक्षा 9:30 से है तो आपको 9 बजे तक आपको एंट्री कर जाना है। अगर 9 बजे तक एंट्री नहीं करते हैं तो आपको परीक्षा में वंचित आप रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चाहे आप मैट्रिक का विद्यार्थी हैं, चाहे आप इंटर का विद्यार्थी हैं, दोनों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बातें लेकर आए हैं, तो आप लोग के लिए समझना काफ़ी ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखिए बिहार बोर्ड के द्वारा क्या बदलाव किया गया, क्या बड़ा अपडेट है, इसके बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों को लगा जो है ना जोर से झटका, तो क्या झटका यहाँ पर लगा आप लोग समझिएगा। लिखा गया है 1 फरवरी से शुरू होने वाली इंटर परीक्षा की दोनों पालियों में परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले ही परीक्षार्थी को प्रवेश मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी ये चालाकी करते हैं, वायरल क्वेश्चन पेपर के चक्कर में वो परीक्षा से एग्ज़ाम से 5 मिनट पहले भी एंट्री कर जाते थे, क्योंकि वायरल क्वेश्चन पेपर तब तक हो जाता था। और बहुत सारे विद्यार्थी इसको लेकर वायरल होने का पेपर भी ज़्यादा चांसेस रहते थे। इसी को बिहार बोर्ड सख्त में अपना रखते हुए यहाँ पर जो है ना बिहार बोर्ड बड़ा बदलाव जो ये किया गया है यहाँ पर कि आपका जो परीक्षा से पहले ही 30 मिनट पहले ही आपका एंट्री कर जाना है। अगर आप लोग 31:30 के बाद 1 मिनट भी जैसे ही आप लोग बढ़ता है आप लोग को एंट्री नहीं दिया जाएगा। ये बिहार बोर्ड के द्वारा जो ना कड़ी यहाँ पर जो निर्देश जारी किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आइए समझते हैं पूरी विस्तार से। तो देर जो है ना केंद्रों पर पहुँचने वाले विद्यार्थियों को किसी भी परिस्थिति में एंट्री नहीं मिलेगी। अभी आपको बता रहा था कि जैसे ही आपका 1 मिनट भी अगर लेट होता है तो वैसे परीक्षार्थी को एंट्री नहीं मिलेगी। इस बात को ख्याल रखना है। और आप लोग से अगर दूरी है थोड़ा सा सेंटर, तो आप लोग जो ना 8 बजे ही निकल जाइए, वहाँ पर 9 यानी कि 8:30 बजे तक आपका पहुँच जाना है। कहाँ पर? सेंटर के पास। ठीक है, सेंटर में चले नहीं जाना, लेकिन आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। जैसे ही एंट्री मिले आपको एंट्री कर जाना है। ठीक है, आपको वायरल के चक्कर में नहीं रहना है। ठीक है, उसके लिए आपको ये भी बता देंगे कि कहाँ से अगर पेपर 8 बजे तक वायरल होगा, कहाँ पर मिलेगा, ये भी हम थोड़ा सा आपको बता देंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगला जो है पॉइंट यहाँ पर आता है कि इसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से गाइडलाइंस जारी किया है। जो बिहार बोर्ड ने कहा है कि किसी भी यानी कि परिस्थिति में स्टूडेंट जो है ना ज़मीन, सीढ़ियों पर, दीवारों पर बैठकर परीक्षा नहीं देंगे। यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि पहले जो होता था क्या कि कहीं पे भी बैठ के परीक्षा दे देते थे, चाहे वो सीढ़ी हो, चाहे वो आपका आंगन की तरह हो, चाहे वो कहीं पे यहाँ पर दिया गया सीढ़ियों पर दे देते थे। लेकिन इस बार से ऐसा लागू नहीं है। आपको जहाँ पे होगा, जहाँ पर रूम बनाकर ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, ताकि आपको इसमें कोई भी पेपर वायरल ना हो और इसमें जो है ना परीक्षार्थी अच्छे से एग्ज़ाम दें, ना इधर कोई हो ना इधर कोई हो। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर इस तरह का व्यवस्था लागू किया गया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है परीक्षा केंद्र पर अलग जो है ना, अगर कहीं परीक्षार्थियों को बैठने की व्यवस्था बरामदे में की गई है तो उसे कनात से घेर कर वर्ग कक्षा बनानी, यानी कि कोई बरामदा में उसको घेर कर जो है ना कक्षा बनाने का तैयारी यहाँ पर किया जाएगा। इस तरह का बिहार बोर्ड ने कहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है हर साल में सभी केंद्र पर और वर्ग कक्षाओं में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होना चाहिए। देखिए यहाँ पर यह भी बात किया जा रहा है कि यहाँ पर जो है ना, जहाँ पर सेंटर आपका रहेगा, जहाँ पर आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा, वहाँ पर आपका लाइट का व्यवस्था होना चाहिए, घड़ी का व्यवस्था होना चाहिए और सही टाइम से यहाँ पर घड़ी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर यह भी लिखा गया है, साफ साफ कहा गया है कि वर्ग में घड़ी जो है ना कक्ष में घड़ी लगाकर और इसकी सुइयां के सही समय के अनुसार प्रचलित होना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर का डीओ अजय कुमार जो है ना, डीओ अजय कुमार सिंह बोले हैं, बताया कि जिले में अतिरिक्त बेंच डेस्क की जरूरतों वाले केंद्र पर सोमवार को
यानी कि उपस्कर उपलब्ध हो जाएगी। और इसको लेकर बीओ जो है ना केंद्राधीक्षक को जिम्मेदारी सौंप दिया गया। ठीक है, बीओ जो है ना किसको, केंद्राधीक्षक को इसका जिम्मेदारी सौंप दिया गया कि जहाँ पर डेस्क की कमी है वहाँ पर डेस्क बेंच की वहाँ पर पूर्ति करवाने का कष्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया, 25 परीक्षार्थी पर, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, 25 परीक्षार्थियों पर ही यानी कि प्रतिनियुक्त होंगे शिक्षक। यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये होगा कि 25 विद्यार्थी पर एक शिक्षक आपको रहेंगे। अगर आपका एक हॉल है जिसमें आपका अगर 100 यानी कि 50 स्टूडेंट है तो उसमें आपको 2 शिक्षक मिलेंगे। अगर वहाँ पर 100 विद्यार्थी बैठते हैं तो वहाँ पर 4 शिक्षक मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में यहाँ पर दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया यहाँ पर समझिएगा, परीक्षा केंद्र में 25 छात्र छात्र जो ना 25 छात्र छात्राओं पर एक शिक्षक प्रतिनियुक्त होगी। शिक्षक का यह दायित्व होगा वो सभी 25 स्टूडेंटों को अच्छी तरह से जांच कर सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास कोई पुर्जी आदि नहीं है। देखिए 25 गो पर इसलिए रखा गया है ताकि उनको चेक करने में सही हो, और वहाँ पर सही विद्यार्थी को उसमें ये चेक करेंगे वहाँ पर कि कोई पुर्जी चीट वगैरह तो नहीं लेकर अगर आया है तो उनसे फेंकवा देने का कोशिश करेंगे। इस तरह का यहाँ पर कहा गया बात। अब शिक्षक को इसका घोषणा पत्र देना होगा मंगलवार को यानी कि निर्देशालय स्तर पर यानी कि परीक्षा केंद्र की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक होगी। इसमें सभी जिलों को यानी कि रिपोर्ट देनी होगी। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा और वीडियोग्राफी का व्यवस्था होगा। ठीक है, वीडियोग्राफी का क्या होगा, व्यवस्था होगा। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सीसीटीवी और जो है ना आपका वीडियोग्राफी भी लिया जाएगा, इसके नज़र में आप लोग रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि परीक्षा में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सभी केंद्र पर अतिरिक्त 4% OMR सीट उत्तर पुस्तिका जो ना उपस्थित पात्रक अनुपस्थित को समेत जो अन्य परीक्षा सामग्री का व्यवस्था होगी, जिसमें 0.5% यानी कि फीसदी यानी प्रतिशत जो ना सामग्री डीओ कार्यालय में, ठीक है, होगी, डीओ कार्यालय में होगी। अगर किसी कारणवश केंद्र पर, ठीक है, किसी कारणवश केंद्र पर उपलब्ध कराए गए परीक्षा सामग्री किसी तरह का त्रुटि हो तो इसमें मुद्रण दोष की उसके केंद्राधीक्षक को अनुरोध कर वो जल्द केंद्र पर उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, इस तरह का यहाँ पर बात दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इससे समझ सकते हैं कि बिहार बोर्ड के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिला होगा, चाहे वो मैट्रिक का स्टूडेंट है चाहे वो इंटर का स्टूडेंट है, दोनों के लिए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताया गया जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा इसको फॉलो करना काफ़ी आप लोग को जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग जो है ना वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आपको कहाँ 8 बजे तक आपको मिलने वाला, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिएगा। तो सबसे पहले अपने फोन में को ओपन जरूर कीजिए। यहाँ पर सर्च क्या करना, आप सभी को जस्टेबल एजुकेशन लिख देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप लोग देखिएगा यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, तो इसी इंटरफेस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर वायरल क्वेश्चन पेपर दिया रहेगा। अगर परीक्षा से पहले आता है तो आप लोग जरूर यहाँ पर मिलेगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर चैप्टर वाइज दिया गया, आपको नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद देखिए बिहार बोर्ड मैट्रिक ऑल सब्जेक्ट जो है वायरल क्वेश्चन पेपर 2024, इस लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का दिया रहेगा। आप लोग जो भी सब्जेक्ट का चाहते हैं उसे आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए सारा सब्जेक्ट का दिया गया यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसका जानकारी अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह मिलेंगे चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में।